1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम अनुप तुमसरे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो हमारा बेसिक लेक्चर था वहां पे हमने अच्छे तरीके से देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, या फिर हमें इसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है हमें डे टू डे लाइफ में। हमने ये काफी अच्छे तरीके से देखा था। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि हमें जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो मेथड होती क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते। तो प्लीज अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा उसको आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में मजा भी आए और आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप प्लीज कॉपी पेन ले लो साथ में, ताकि अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कोई भी तो आप भी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर की, दैट इज वन प्रैक्टिस सेट 1.1। ध्यान से देखना कुछ बातें, जैसे कि जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है ना, जो ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है ये टोटली डिपेंड है क्लास 9 के ऊपर। क्लास 9th में जो हमने मेथड पढ़ी थी ना, दो मेथड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, दैट इज एक एलिमिनेशन पढ़ी थी और एक पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको याद होगा ये सब बातें। दो मेथड पढ़ी थी, इसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर ये मेथड होती क्या है हमने बेसिक लेक्चर में पूरा अच्छी तरीके से बता दिया। तो प्लीज आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताने का रीजन ये है कि प्रैक्टिस सेट जो 1.1 है ये टोटली डिपेंड इन्हीं दो मेथड के ऊपर है और मैक्स टू मैक्स सवाल हम एलिमिनेशन से ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर सेम ही आता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा अगर आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 की। थोड़ा ध्यान से देखना और जो भी स्टूडेंट्स को आते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो वीडियो को रुकाइए, सॉल्व करिए, कॉपी पेन में पहले सॉल्व करेंगे आप लोग ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में सवाल दिया गया था, हमें इसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से कैसा निकालते हैं अब देखो। चलो एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके चलो आ जाओ। यहाँ पे देखो डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन दिया, एक पहला वाला इक्वेशन नंबर उसपे 1 दिया है और सेकंड वाला इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 और डायरेक्ट बोला है। देखो यहाँ पे इनके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, 3y हमें दोनों जगह दिख रहा है। तो अगर पेयर आ गई है तो हम साइन चेक करेंगे। देखो एक का प्लस है एक का माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन है, अपोजिट साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड, जो कि किया है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इनकी एडिंग करते चलते, ध्यान से देखना और ध्यान से आंसर बताना। चलो 9 और 12 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो 21 यहाँ पे लिख लो आप, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो चुका है, इसका आ जाएगा 7x, मतलब बचा कितना 7x इज इक्वल्स टू 21। अब मल्टीप्लाई में 7 इक्वल्स टू जब इधर जाएगा तब वो डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 21/7 कर दो। तो आंसर आके कैंसिल आउट करने पे 7 1 जा 7 3 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और इजी था, काफी इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट तो है भी नहीं। ठीक है, तो ये भी देख लो। अब ये हमें x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में पुटअप करनी है ताकि हम y की वैल्यू निकाल सके। इक्वेशन 1 क्या दिया है देख लो, 3 है, सॉरी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब x के जगह मुझे कितना रखना है 3। देखो 5 इनके बीच में होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे आप 3 रख दो प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 5 3 से हो जाएगा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखो ये प्लस का 15 इक्वल्स टू के इधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर हमें साथ में लाना पड़ेगा सॉल्व आउट करने के लिए। तो प्लस 15 जब इधर आएगा तो माइनस 15 बनेगा, मतलब 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 करेंगे तो मुझे 3y इज इक्वल सब्ट्रैक्ट करने में मिल रहा है मुझे माइनस का 6। तो 3y इज इक्वल टू कितना बच्चा माइनस का 6। अब ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू जब इधर आएगा तब वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 6/3। That is cancel out होने पे 3 1 जा 3 2 जा 6। That is final answer is -2। क्लियर, x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई -2। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। मतलब तो इसको तो आप इक्वेशन नंबर सबसे पहले 1 ही दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहली स्टेप थी हमारी एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने की, क्या कोई पेयर सेम है क्या। देखो जैसे कि यहाँ पे जो पेयर है 5b और यहाँ पे भी देखो 5b के दोनों इक्वेशन में कुछ सेम है। हाँ 5b सेम है। 5b सेम होने के बाद हम देखते हैं उनके साइन। देखो यहाँ पे साइन क्या दिया है प्लस और यहाँ पे भी क्या दिया है प्लस, मतलब सेम साइन है। जब जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग।
और डिफरेंट साइन होगा, मतलब अलग अलग जब साइन हो गए, अल्टरनेट साइन या फिर प्लस या माइनस या प्लस, अलग अलग साइन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट साइन पे हम लोग क्या करेंगे, एडिंग। बस इतनी बातें ध्यान में रखो, इतना आ गया मतलब आपको सॉल्व करना आ चुका है। यहाँ पे देखो सेम साइन है, जो सेम टर्म आई ना, जो सेम पेयर आई है उनका उसका साइन चेक करना हमेशा। 5b यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब सेम साइन है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, सबट्रैक्टिंग। यहाँ कुछ नहीं, मतलब बेटा ए का कोएफिशिएंट 1 होता है, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ए के बाजू में कुछ नहीं दिया, मतलब कितना प्रेजेंट होता है 1, तो हमें सबट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी। देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके देखो लिख लो ध्यान से, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना दिया है 26, ये भी लिख लो 1a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ तक क्लियर? एक स्टेप थोड़ी ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग में एक बात हमेशा थोड़ा रुक जाना कि साइन होते हैं चेंज, सबट्रैक्टिंग करने पे क्या होता है बोला, साइन क्या होते हैं चेंज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आपको पता होगा ये +1a जो दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, लेकिन साइन चेंज होने के बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस। जब जब मैं साइन चेंज करूंगा ना, तब ऐसा ब्रैकेट में माइनस दूंगा, देखो इस सर्कल के अंदर, ये भी प्लस का चेंज होकर क्या बनेगा, माइनस, भी प्लस का चेंज होकर क्या बनेगा, माइनस। साइन चेंज क्यों हुए, समझ में आया क्या? साइन चेंज इसलिए हुए तो ताकि हमने सबट्रैक्टिंग किया, जब जब हम सबट्रैक्टिंग करते तब साइन क्या होते थे, चेंज। एडिशन करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो देखो एक यहाँ पे अल्टरनेट साइन आ गया, देखो एक प्लस में गया एक माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएगा कि कैंसिल। यहाँ पे सबट्रैक्टिंग करने पे 26 के पास प्लस का साइन है, 22 के पास माइनस का साइन है, जो साइन चेंज हुआ वो वाला लेंगे हम लोग। तो 26 प्लस और माइनस, माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, तो 26 में से 22 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, मतलब 4 बचेंगे, दैट इज 4। यहाँ पे सबट्रैक्टिंग करने पे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, मतलब क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 4। इनको सॉल्व आउट करते हैं, देखो इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, फिलहाल सॉल्व आउट कर देते हैं। चलो दैट इज क्या बचा, 2a इज इक्वल टू बचा है 4, मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तब डिवाइड में, मतलब a इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2 to the 4, मतलब a की वैल्यू आ चुकी है मेरी 2। अब बारी b की वैल्यू निकालने की। दो इक्वेशन आप कहीं भी वैल्यू पुटअप कर दो आपका आंसर आ जाएगा। मैं पुट करता इक्वेशन नंबर 1 में, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या है, ध्यान से देखो, बोलो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो देखो 3 इंटू ए की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना, 3 2 से कितना होता है 6, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस का 6 बनने पे 5b इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये बोलो 20 बचेगा। और मल्टीप्लाई में जो b है, एक मिनट, मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता, हाँ मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 20/5 और 5 1 जा 5 4 जा कटेगा, मतलब b इज इक्वल टू 4। आ गया क्या? देखो a की भी वैल्यू मिल चुकी है, b की भी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लास्ट में आंसर भी लिख लो। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, कुछ इस तरीके से हमें ये सवाल था, हमने काफी अच्छे तरीके से कर लिया। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सवाल का, फिर पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके, ये सवाल ध्यान से देखना क्या दिया है। चलो यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए ओनली सिंगल एक्स देते हैं। चलो 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमें एक बात पता चल रही है, यहाँ पे कोई भी पेयर सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सेम थी, यहाँ पे अगर सेम नहीं है तो मुझे सेम लानी पड़ेगी। सेम कैसे, कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2। अब 1 को मुझको सेम बनाना है 3 की तरह। अरे इनका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट मुझे सेम बनाना पड़ेगा। पहले तो इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। चलो 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे एक पेयर सेम करनी है। या तो आप y की पेयर सेम करो, या तो हम x की पेयर सेम करेंगे। x की पेयर सेम करना ज्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा, और 1 को कोई भी नंबर में कन्वर्ट करना इजी होता है, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ मुझे 1 दिख रहा है,
तो मुझको ये 1 को क्या बनाना है 3, क्यों 3 बनाना, ताकि वो पेयर सेम हो जाए, और इसके वजह से मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से, ठीक है। क्यों 3 से, क्या समझ में आया क्या, क्योंकि सेम पेयर हो जाए। तो 3 1 जा 3x हो जाएगा, प्लस है 3 इंटू 7 हो जाएगा 21y इज इक्वल टू 3 10 बनेगा 30। इसको जो इक्वेशन नंबर 9, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ताकि जो सेम सेम आ गया। अब ध्यान से देखो, जो सेम सेम वाले जो पेयर थी उनको देखो, देखा अच्छे से, इनको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे साइन चेक करो कौन सा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन। अगर सेम साइन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग। तो हम दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग कर, इधर चल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सब्ट्रैक्टिंग करना। तो लिखो इक्वेशन, बोलो। एक तो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3x प्लस का 21y इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्टिंग करना तो थोड़ा एक मिनट रुकना और साइन चेंज कर लेना। और साइन चेंज अगर आपको याद होगा तो हम ऐसा करते हैं, ये प्लस का चेंज होगा जाके माइनस, ये प्लस से क्या चेंज होगा माइनस, और ये भी जो प्लस था ये भी क्या हो चुका है माइनस। जब जब साइन चेंज होते हैं ना, तब मैं पिंक कलर का यूज करता हूँ, ये बात थोड़ी ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। चलो हम शुरुआत करते हैं फिर अभी सोल्यूशन की। अब देखो जो सेम है अपोजिट, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का 2y है, और यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हुआ तो 20y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 23y बचेगा। और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्टिंग होने पे 7 माइनस 30, मतलब ये भी कितना बनेगा, माइनस का 23। समझ में आया क्या, अरे 7 के पास प्लस का साइन है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बड़े नंबर का साइन। अब क्या बचा, माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस का 23। बोथ साइड माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट तुम कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मल्टीप्लाई में 23 इधर आएगा, तब डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 कर दो, तो 23 1 जा 23, ये मुझे पता है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरी 1, कितनी आ गई y की वैल्यू मेरी यहाँ से 1। अब हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 क्या है, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, यही सवाल है। देखो 1x जैसे क्या, वैसे तो x से लिखो, इसको फर्क नहीं पड़ता आप ये 1 लिखो ना लिखो, लेकिन आपको समझने के लिए बेहतर इसलिए मैंने लिखा है। तो 7 इंटू वाई की वैल्यू, चलो 1 पुटअप कर दो, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, प्लस 7 इधर आने पे माइनस, मतलब 10 माइनस 7 x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी दो वैल्यू आ चुकी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम जो सवाल कर रहे हैं ना, और लास्ट में जो होमवर्क मिला, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आपको पहले आता तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सॉल्व करने का खुद ट्राई करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल की। यहाँ पे भी हम इसको सिमिलर ही करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ध्यान से देखने पे समझ में आए, मैं फिर से लिख लूँ क्या एक बार, कंफर्टेबल है, सुधर रहने देते हैं। अब यहाँ पे 2x दिख रहा है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे भी 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अगर आपको पता होगा या कुछ नहीं, मतलब 1 दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई पेयर सेम है क्या, तो पेयर सेम दिख रही है मुझे 2x की, देखो 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, पेयर सेम है। तो फिर हम चेक करेंगे उसका साइन, दोनों का साइन सेम है, ताकि यहाँ पे प्लस, मतलब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, और 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब ध्यान से देखो, पेयर तो सेम दिख रही है ना, 2x पेयर सेम दिख रही है, साइन चेक किया तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी प्लस का साइन है। अगर सेम साइन होता तो हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते, तो हम सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्टिंग करने पे साइन चेंज होते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। सब्ट्रैक्टिंग करने पे साइन क्या होता है, चेंज, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा माइनस, और ये भी बनेगा माइनस, इट गेट कैंसल, ये क्या हो चुका है, कैंसल। ये बचा कितना, ये ध्यान से बताना, मिस्टेक नहीं करना,
-3 -1 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 4y लिख दूं मैं, और इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाँ बोलो बोलो कितना बचेगा, माइनस का 8 कर दूं, कितना बचेगा आप बताओ, चलो हाँ 13 में से माइनस करना है, 8 बचेगा, 4 बचेगा, 5 की 3 बचेगा, बोलो आप बताओ, माइनस का 4। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, चलो माइनस का 4y इज इक्वल टू -4, ठीक है, देखो माइनस माइनस गेट कैंसिल, मतलब 4y इज इक्वल टू कितना बचा है, दैट इज 4, मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तब डिवाइड में, 4 1 जा 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। अब जैसे y की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, पुट अप कर लेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता, चलो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, पहले नहीं रख दो 1, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3 1 जा 3, माइनस इधर गई तब प्लस, 9 प्लस 3 कितना बचेगा बताओ, चलो फाइनल आंसर बोलो, अरे निकालो फटाफट, चलो कॉपी पेन में, 9 और 3 12, मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तब डिवाइड में, दैट इज 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके चलो, आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, अगर जो स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा है तो आगे के सवाल को खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया गया है मुझे 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, इक्वेशन दैट इज 1। दूसरा इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, चलो सबसे पहले कोई पेयर सेम दिख रही है क्या, सेम पेयर दिख रही है क्या, 5m, यहाँ पे 5m नहीं है, यहाँ 3n, यहाँ पे 5m नहीं है। अब बारी है अगर सेम नहीं है तो सेम करने की, अब किसको सेम किया जाए, आपकी चॉइस, मैं तो जनरली यहाँ प्रेफर मैं 1 को करता, जहाँ पे 1 है वहां दिन दो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको ही बना देते सेम, 5 है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 5, और इसको 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से, चलो तो 5 1 हो जाएगा 5m प्लस, सॉरी माइनस है, हाँ माइनस 6 5 30n इज इक्वल टू 7 5 माइनस का 35, दैट इज इक्वेशन नंबर आ चुका है 3। अब देखो 5m यहाँ पे भी है और 5m यहाँ पे भी है, अब बारी इनके साइन की, ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब सेम साइन में हमें क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्टिंग, सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्टिंग, कर लो सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो शुरुआत करते हैं, चलो क्या है 5m माइनस 3n है माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, और ये वाला इक्वेशन बोलो 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस का 35। अब ध्यान से करना और बिना मिस्टेक किए कि सबट्रैक्टिंग करना है, मतलब साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा ये प्लस, मिस्टेक नहीं करना यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा फिर से प्लस। अरे समझ में आया क्या, सबट्रैक्टिंग करने में साइन क्या होते हैं हमारे चेंज होते हैं, तो जितने भी साइन थे उसके हम उनका उल्टा कर देते हैं, ये प्लस का क्या बन जाए माइनस, तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। ध्यान से बताना ये कितना आएगा 30 में से, देखो 30 तो प्लस का है चेंज हुआ साइन, और ये 3 है माइनस का, बचेगा 27n प्लस के साइन के साथ, प्लस का साइन तो ये चेंज हुआ ना वो साइन लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, इनका एडिंग करना है बोलो 9 5 14 कैरी 1 3 4 5 54 साइन के साथ, ठीक है बराबर। देखो अभी क्या बचा इधर, दैट इज 27n इज इक्वल टू बचा है 54, अब मल्टीप्लाई में 27 इधर आएगा तब डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 54/27 कर देता, तो 27 2 जा रहा है, 27 2 कैंसल आउट हो रहा है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, n की जैसे वैल्यू आ गई मैं पुट अप कर दूंगा कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन 2 थोड़ा इजी लग रहा है, तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 क्या है बोलो m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस का 7, तो m जैसे का वैसा माइनस 6 इंटू n की जगह पे 2 आ गया, चलो बराबर बताओ अभी
अब माइनस फिर इधर चला जाएगा तो प्लस, मतलब m इज इक्वल्स टू -7 + 12 और बचेगा कितना बताओ, बचेगा कितना 4 5 की 6 बताओ 12 में से 7 माइनस होंगे दैट इज बचेगा 5, कितना बचेगा 5, मतलब m इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 5, n इज इक्वल्स टू आ गई 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो बच्चों को समझ में आ गया वो अब अभी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे देखो, दैट इज 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला बोलो x + 5y इज इक्वल्स टू 4। मुझे लगता है कि ये अभी काफी बच्चे अभी तो फैमिलियर तो हो चुके हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं कर सकते वो एक बार देख लो। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है और पेयर तो सेम कुछ दिख नहीं रही है, तो उससे अच्छा मैं इसको 5 बनाने का ट्राई करूं। तो 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। पिछले वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, बस वैल्यू चेंज है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 5 1 जा 5x प्लस 5 5 जा 25y और 5 4 हो गया 20। इसको तो इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब बारी साइन चेक करने की, ये प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन है, मतलब सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है 1। ओके चलो बोलो 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3, 5x + 25y इज इक्वल्स टू 20। सबट्रैक्टिंग करना है, क्या करना है सबट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या होगा माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये बोलो साइन चेंज हो गए सबके। अरे साइन चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्स टू मैक्स सवाल सबट्रैक्टिंग के लिए इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको सबट्रैक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एडिंग की प्रैक्टिस 9th क्लास में हो चुकी है बच्चों की, ठीक है, तो ये तो आपस में कट जाएगा। सबट्रैक्शन करने पे देखो ये प्लस का 2 दिख रहा और साइन चेंज होने के बाद माइनस का 25, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 23y बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस, ये भी बचेगा माइनस का 23। क्लियर। अब बारी मेरी या इधर आ जाओ, माइनस का 23y इज इक्वल्स टू आ चुका है माइनस का 23। बोथ साइड माइनस का साइन, आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मतलब चलो इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 23y इज इक्वल्स टू 23। मल्टीप्लाई में इधर आया तब डिवाइड में, चलो लेके चलो 23 अपॉन क्या बचा 23 वन सा कैंसिल आउट हो रहा है। अभी बच्चों को कैंसिल आउट करना तो आता है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। ओके y की वैल्यू आ गई, क्या x केवल निकाल पाऊंगे, अभी इतना काम कर पाऊंगे क्या, क्या मैं ही निकाल के दूं। ओके चलो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, चलो कोई भी किसी में भी रख दो, मैं 2 में रख देता। चलो चलो क्या इक्वेशन x + 5y इज इक्वल्स टू 4। चलो बोलते चलो x + 5 इंटू 1 कर दूं तो x + 5 4 1 जा तो 5 हो जाएगा। एक मिनट यार थोड़ा रफ कर दे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, अब प्लस 5 इधर आएगा तब माइनस बनेगा, बचने पे कितना बोलो -1, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1 y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कुछ सवाल बाकी है, अच्छा थोड़े अच्छे सवाल आ गए। एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता 1/3। चलो एक काम बताओ, एक मिनट इसमें इक्वेशन 1 देने से पहले सवाल डिफिकल्ट लग रहा है क्या, पहले तो ये बता दो। काफी बच्चों का बोलना है हाँ सर सवाल तो डिफिकल्ट है, सवाल इजी है। सवाल डिफिकल्ट यहाँ पे क्या है कि अपॉन में टर्म आई है और अपॉन में टर्म हमें पसंद नहीं है, तो अपॉन में जो टर्म हमें पसंद नहीं है हम उनको हटा देंगे इन द सेंस उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से को कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 4 को। अब हम क्या करते देखो ध्यान से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 के साथ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा, ताकि इक्वेशन वो सिंपल आ जाए, हमारे सॉल्व थोड़ा जल्दी से हो जाए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे देखो इसको एक काम करो, सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दो। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से, ताकि 3 3 क्या हो जाए आपस में कैंसिल, एंड इक्वेशन 2 को बाय करेंगे 4 से। क्यों 4 से किया समझ में आया क्या, ताकि 4 4 क्या हो जाए कैंसिल। कैसे कैंसिल देखो अभी ध्यान से, 3 से मल्टीप्लाई करते चलो, 3 × 1/3x है प्लस 3 × y
इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 कैंसिल, बचा कितना बोलो 1x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको दे दो आप नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब इधर साइड 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 4 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/4y हो जाएगा और 4 इंटू बनेगा 11y। यहाँ पे 4 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 4 गेट कैंसिल, बचा कितना बोलो 4 2 जा 8x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 11। बचा इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन थोड़े से इजी लग रहे हो क्या, अब सॉल्व करना आएगा। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कभी कभी करना पड़ेगा, एक दो एग्जांपल ऐसे रहेंगे, इससे हमें प्रैक्टिस बढ़ेगी और हमारे लेवल भी अप होगी थोड़ी सी। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1x है, यह प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे कोई भी पेयर सेम है क्या, नहीं। पेयर सेम नहीं तो पेयर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, मैं ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाई बाय 3 फिर से कर दो, मल्टीप्लाई बाय चलो 3 से कर देते, तो 8 3 जा 24x हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। चलो इक्वेशन नंबर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ज्यादा हो गए तो फिर भी इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन निकालना और प्रॉपर तरीके से आपको समझाना। तो दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, इनके साइन चेक कर लो, सेम पेयर भी आ चुकी है, यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, मतलब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्टिंग। लगभग हर क्वेश्चन में जितने भी किए ना सबट्रैक्टिंग ही करना पड़ा मुझे आज। चलो ओके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन चलो कौन सा 5 फ्रॉम इक्वेशन बोलो, फ्रॉम इक्वेशन चलो 3 से क्या है बोलो 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और ये वाला इक्वेशन 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ध्यान से देखना, जब जब हम सबट्रैक्टिंग करते तब तब साइन चेंज होता है। मैं ये बात ज्यादा और जोर डाल के बोलता हूँ हमेशा, ताकि बच्चे भूले ना। माइनस ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचने पे ये माइनस का 23x बचेगा। सोचो सोचो, अरे सोच पाए, इज इक्वल टू ये भी बचेगा माइनस का 23। ध्यान से सोचो, अरे अब यहाँ पे प्लस का 10 है ना और माइनस का 33, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो अभी ये तो। अब बोथ साइड माइनस है तो माइनस कट गया, मतलब क्या बचा 23x इज इक्वल टू 23। अब मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ला लो, तो x इज इक्वल टू 23/23, 23 1 जा कटेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब बारी y की, पुट x इज इक्वल टू 1, ये सिंपल इक्वेशन में रखो, ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में नहीं रखना, एक सिंपल इक्वेशन में। चलो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, इन इक्वेशन बोलो दैट इज 3 क्या है 1x, मतलब 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, 1 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 1 1 हो जाएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, प्लस इधर गया तब माइनस। अरे सिंप्लीफिकेशन अभी आता होगा मुझे ऐसा लगता है आपको, 9 मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, दैट इज 3 3 जा कटा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन पता है क्या, इक्वेशन थोड़े 5 बने हैं लेकिन समझ में पूरा आएगा और मिस्टेक कभी नहीं होगी। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ते। चलो थोड़े से अच्छे सवाल है और ये सवाल की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए हमें। ठीक है ध्यान से देखना, यहाँ पे सवाल की पहचान क्या पहले ये देख लो, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है हमारा, दो इक्वेशन आ चुकी है सामने है हमारे। अब ध्यान से देखो, जब जब ऐसा सवाल आ जाए x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y में और y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के x में दिख गया, अगर ऐसा कभी भी सवाल दिख गया तो बस 3 बातें करना, एक बार प्लस दो इक्वेशन को आपस में, एक बार माइनस, एक बार फिर से प्लस। कब करना पड़ा ये बात फिर से सुनो, जब x का कोएफिशिएंट y के दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के बराबर दिखे और y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट के बराबर दिखेगा, तब आप 3 स्टेप फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। देखो अभी सबसे पहले प्लस करना है तो एडिंग कर दो इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन चलो 1 and 2 इनको एडिंग कर दो, दैट इज 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इधर क्या बचा बोलो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501।
एडिंग करना है तो साइन चेंज नहीं होगा। एडिंग करो सिंपली, देखो कितना बचेगा, 9 और 1 10, कैरी 1, फिर से 0, मतलब ये बन जाएगा 1000। यहाँ पे देखो ये 10 बच जाएगा y, ये भी 1 मिनट यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। ये 200 बनेगा डायरेक्ट 200y, और ये भी बनेगा 200x। अब बात समझ में आ रही कि सबको डिवाइड 200 से हो रहा है, तो डिवाइड भी कर देते, चलो 200 से डिवाइड बाय, चलो 200 से भी कर दिया, तो 200 गेट कैंसिल, मतलब ओनली 1x बचेगा। सेम बात यहाँ पे भी होगी, तो 1y बचेगा। ये देख लो थोड़ा साइड में, 1000/200 आ गया, डिवाइड करना है तो 2 0 कटे, 2 1 2 5 कटा, मतलब यहाँ कितना बचेगा, x इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3। समझ में आया क्या करना, कैसे, ये क्यों किया, एक बार मुझे ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार दो इक्वेशन को फिर से ऐड करेंगे। ये समझ में आया कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्टिंग का, चलो शुरू करते हैं। इसका जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग क्लास में एडिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, चलो 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या दिया है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, या फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ध्यान से सब्ट्रैक्टिंग करना। सब्ट्रैक्टिंग में साइन क्या होते हैं हमारे, अरे क्या होते हैं साइन सब्ट्रैक्टिंग में, साइन चेंज। थक गए क्या तुम लोग, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस। ध्यान से देख के बताना बेटा, ठीक है। चलो बताओ कितना बचेगा, सब्ट्रैक्टिंग करने पे 501 में से 499 माइनस किया तो माइनस का 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, माइनस का 2। ये भी देखो प्लस का 2 है बच रहा है ये, अरे यार 101 में से 99 माइनस करो ना, तो ये भी बचेगा माइनस का 2 है, साइन सॉरी एक्स बचेगा। क्यों, 101 के पास बड़ा नंबर का साइन है, दैट इज माइनस का 2x। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मुझे 2 के साथ, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे किससे, 2 से। चलो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया, 2 गेट कैंसिल, मतलब माइनस का 1x बचा, प्लस गेट कैंसिल मतलब 1y बचा, और ये भी कैंसिल होगा मतलब माइनस का 1। इसको दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आपको याद होगा, एक बार एडिंग करने पे एक इक्वेशन मिला, सब्ट्रैक्टिंग करने पे, थोड़ा डिवाइड करने पे मुझे दूसरा इक्वेशन मिला है। अब बारी है सिंपली एडिंग करने की और हमारा आंसर निकालने की। एडिंग इक्वेशन जो दो नए इक्वेशन आए 3 एंड 4, ठीक है, दोनों को एडिंग करते हैं हम लोग। क्या बचा बोलो इधर, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, ये वाला बोलो, माइनस का 1x प्लस का 1y इज इक्वल टू -1। मिस्टेक नहीं करना, एडिंग करना है, साइन चेंज नहीं होगा। ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, 1 और 1 ये 2y हो गया, और 5 में से 1 गया तो बचेगा कितना 4, मैं शायद 3 बोलने वाला था, ठीक है। 5 में से 1 गया कितना बचा 4। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर ले लो डिवाइड में, चलो 4/2 2 2 सा। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या, अरे बोलते चलो भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई क्या। अब बारी है x की वैल्यू निकालने की। अब हम यहाँ पे तो पुट अप नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन और बड़ा है, ये सिंपल इक्वेशन में पुट अप करो ताकि आंसर जल्दी आ जाए। चलो पुट y इज इक्वल टू, चलो 2 इन इक्वेशन, सिंपल वाला इक्वेशन कौन सा दिख रहा है 3, चलो कोई भी ले लो, 3 और 4 क्या फर्क पड़ता है। 1x मतलब ओनली x से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लो 1x प्लस क्या बचा बोलो, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, तो 1x मतलब ओनली x से लिखो, प्लस 1 इंटू इसकी वैल्यू 2, फर्क नहीं पड़ता 1 लिखो ना लिखो, प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 5। अब प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो दो आंसर मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करना ऐसे सवालों की। क्या कैसा क्या ध्यान में रखेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। x का कोएफिशिएंट y में चाहिए, y का कोएफिशिएंट x में, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। चलो आज का लास्ट सवाल है, इसका हमारा प्रैक्टिस कर दी एंड हो रहा है। चलो ध्यान से देखना, ये भी सेम है, देखो x का कोएफिशिएंट y में है, y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के x में है। क्या करते अभी देखा हमने, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर से एडिंग करेंगे। देखो सेम करेंगे, इसको देते इक्वेशन नंबर 1, चलो इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। पहले तो एडिंग ही करो, चलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो,
49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और ये 57x माइनस का 49y इज इक्वल टू 252। एडिंग करने पे क्या मिल रहा है बताओ अच्छे से। 2 और 2 ये 4, 7 5 मिल रहे 12, तो 2 कैरी 1, 2 और 2 ये हो जाता है 4। ओके देखो ये एडिंग करना है, माइनस माइनस साइन चेंज होगा कि फिर नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल एडिशन करो अच्छे से। बोलो कितना आ रहा है ये, बोलो एडिंग करो ना, बोलो 6 कैरी 1, बोलो कितना आ रहा है, दैट इज 10, 106। बड़े नंबर का सही मतलब माइनस, इनका एडिशन आ रहा है 106x। अब सबको डिवाइड 106 से हो रहा है, जनरली होता ही है, इसको कोएफिशिएंट जो भी रहा ना, जो भी आंसर है सबको डिवाइड होता है उससे, तो डिवाइड करो, डिवाइड बाय किससे, बोलो 106 से। कैंसिल आउट करने पे यहाँ बचेगा 1x, देखो 1x, ये बचेगा 1y, और ये 6 टाइम जा रहा है, 106 इंटू 6 टाइम्स ये आ रहा है, 4 टाइम्स, सॉरी 106 इंटू 4 टाइम्स, ये बचेगा 4। ये आ चुका है मेरा इक्वेशन नंबर दैट इज 3। ओके अब बारी एडिंग तो कर रही है, अब बारी सब्ट्रैक्शन करने की। ठीक है चलो लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन, चलो 1 से सब्ट्रैक्टिंग भी कर लेते। क्या इक्वेशन है बोलो, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये वाला बोलो 57x माइनस का 49y इज इक्वल टू 252। क्या आप में से कोई है जो सब्ट्रैक्टिंग करके दिखाएगा? चलो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सॉल्व आउट करो, जिनको नहीं आएगा वो इधर ध्यान दो अच्छे से। चलो कलर चेंज कर देते, सब्ट्रैक्टिंग करा, साइन चेंज हो जाएगा, जैसा माइनस आ गया ये प्लस की टर्म बन जाएगी माइनस, माइनस की टर्म जाएगी प्लस, और ये प्लस की हो जाएगी माइनस। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है चलो बराबर बताओ। हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करने पे देखो 252 में से हम माइनस करेंगे, 252 में से हम माइनस करेंगे 172 को, तो 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब 5 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, अरे 15, तो 25 में से माइनस करो ना 17 को, कितना बचेगा? कितना बच रहा है तुम्हारा आंसर, दैट इज 80 बच रहा है। चलो ओके कितना बचेगा सब्ट्रैक्शन का आंसर बताइए। सब्ट्रैक्शन क्या करने पे बच रहा है मुझे, माइनस का 80 मिल रहा है, मिल रहा है ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाए, अरे साइन चेंज हो गया ना, अब इसका साइन कौन सा है, प्लस वाला, तो सब्ट्रैक्शन करने पे कितना मिल रहा है, ध्यान से देखो। चलो इसको फिर से करेंगे, एट बच रहा है, 8 8। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसको भी आएगा वो प्लीज प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है मुझे पता, और आंसर डाली करके बताना कमेंट सेक्शन में सही है कि गलत है करके। चलो ध्यान से सुनो क्या बोला है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस वाला उसके जैसा ही है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप फॉलो, दैट इज प्लस माइनस और फिर से प्लस। देखो ना x का कोएफिशिएंट y में है और y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के x में है, ऐसे इक्वेशन में हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, फिर वही करेंगे हम लोग। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर चलो 2 दे दो। एडिंग इक्वेशन चलो 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, दैट इज 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो एडिंग करने पे ध्यान से देखना, साइन चेंज होगा क्या, साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 2 4, 7 5 12 मतलब कैरी 1, और ये आ चुका है दैट इज कैरी 1 हो गया ना, 2 3 4 424। ये देखो
माइनस का कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 106 मिल रहा है ये तो, और ये भी मिल रहा है 1066। क्या सबको डिवाइड 106 से होता ही है? जनरली इसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे ना ऐसे कुछ सवालों में इससे डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय कर लो, चलो डिवाइड बाय 106, इट गेट कैंसर, मतलब 1x बचेगा, -1y इज इक्वल टू ये 106 इंटू 4 टाइम्स जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर दैट इज 3। एडिंग करने पे मिला मुझे इक्वेशन नंबर 3। अब बारी है सब्ट्रैक्टिंग की, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो क्या है बोलो। 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और ये बोलो 57x माइनस का 49y इज इक्वल्स टू 252। सब्ट्रैक्टिंग करने पे एक सेकंड का थोड़ा पॉज ले और साइन चेंज पहले कर रहा हूँ। इसका माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये काफी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देना इसमें लिए, ठीक है। चलो अच्छे से बताना अभी क्या आता है, तो चलो सब्ट्रैक्टिंग करने पे 172 माइनस 252 कितना आएगा, दो में से दो गया 0, और ये बचेगा 8, मतलब माइनस का 80 आना चाहिए। क्लियर? ये देखो सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे मुझे एक प्लस है एक माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन तो हुआ है, बड़े नंबर का साइन माइनस का 8y मिल रहा है मुझे। अरे हाँ ना बोलो भाई, मिल रहा है। और यहाँ पे भी मुझे देखो सब्ट्रैक्शन करने मिल रहा है माइनस का 8y, सॉरी एक यहाँ पे एक x मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या सबको डिवाइड 8 से हो रहा है, तो डिवाइड बाय चलो 8 कर दो। 8 से करने पे 8 वन जा माइनस का 1x माइनस का 1y इज इक्वल टू माइनस का 10 आ चुका है। यह आ चुका है इक्वेशन नंबर चलो 4, ठीक है। अब बारी क्या करने की, प्लस भी हुआ माइनस भी हुआ, दो इक्वेशन भी मिले, अब बारी एडिंग करने की। देखो चलो एडिंग इक्वेशन करो, एडिंग इक्वेशन कौन सा 3 एंड चलो 4 को कर लो। क्या बचा बोलो, 1x माइनस का 1y इज इक्वल्स टू 4, और ये माइनस का 1x माइनस का 1y इज इक्वल्स टू -10। साइन चेंज नहीं होगा तो क्योंकि हम एडिंग कर रहे हैं, तो लेकिन ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस से दोनों प्लस, मतलब माइनस का 2y हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 बचेगा पक्का। तो दोनों साइड माइनस है तो गेट कैंसिल, मतलब बचेगा कितना 2y इज इक्वल्स टू 6, मल्टीप्लाई में तो इधर डालो डिवाइड में, और 2 3 जा कटेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 3। x की जैसी वैल्यू आ गई, अब बारी है सॉरी y की वैल्यू आ चुकी है, अब बारी x की निकालने की। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कहाँ पुट अप करते हैं आप बोलो, सिंपल इक्वेशन ये वाला दिख रहा है इक्वेशन, चलो 3 में रख दो, दैट इज 1x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4, x जैसे का वैसा रखो, -1 इंटू चलो y की जगह पे 3 रखो, तो x माइनस 3 वन जा 3, माइनस का 3 इधर आता प्लस का 3, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके तो x की भी वैल्यू आ चुकी है, y की भी वैल्यू मिल चुकी है मुझे। लास्ट में आंसर लिखना, x इज इक्वल्स टू 7 y इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके ठीक है, आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। कुछ भी डिफिकल्टी रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसके साथ साथ मुझे ना आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप ये सवाल पूरे करेंगे। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो इसके पहले जो बोर्ड के एग्जाम में सवाल हो चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर के सवाल है, बस 5 ही सवाल है, लेकिन 5 सवाल प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो, क्योंकि एग्जाम में आए हुए सवाल है, और आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्या पता इस बार बोर्ड के एग्जाम में ही आ जाए, ठीक है। 2026 का सवाल है, चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलो बाय। और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। चलो बाय।